हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 और एसवाई बैफ सेमेस्टर 3 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बेटे आज के लेक्चर में हम एक अच्छा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे मेरा पूरा लेक्चर अटेंड करें ताकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए बेटे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 10। जिसके पास मनन प्रकाशन का बुक है बेटा वो ओपन कर लो। पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टीवाई बीकॉम अक्टूबर 2018 और अप्रैल 2015 में आ चुका है। तो बेटे ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो बेटे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन ही कोई बात नहीं है। Savita Chemicals Limited is manufacturing a product which passes through three consecutive processes: process X, process Y, process Z। तो बेटे यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो 3 प्रोसेस से गुजर रहा है, दैट इज प्रोसेस X, प्रोसेस Y एंड प्रोसेस Z। 3 प्रोसेस से गुजर रहा है बेटा। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इट्स बुक्स for the month ended 31st March 2015 and they have given some information below. Quantitative information they have given basic raw material at 10 rupees per kg। तो बेटे जो आपके माइंड में आ रहा है सर क्या ये इनपुट मटेरियल होगा, यस बेटे वही जो आप सोच रहे हो, बहुत सही सोच रहे हो, ये इनपुट मटेरियल ही होगा। आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है टू इनपुट मटेरियल। It is 25,000 kg rupees 10 per kg। आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ, आउटपुट दे दिया बेटा। प्रोसेस X का आउटपुट प्रोसेस Y का इनपुट होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। देन अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन। प्रोसेस मटेरियल मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डायरेक्ट मटेरियल, या यू कैन राइट ओवर हियर टू प्रोसेस मटेरियल ऑल्सो। डायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, मशीन ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है बेटे ये सब डेबिट के आइटम्स थे तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। नॉर्मल लॉस परसेंट ऑन इनपुट, बेटा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है कहाँ पे, इनपुट मटेरियल पे। हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बच्चे बोलेंगे सर ये तो अभी बहुत इजी लग रहा है। स्क्रैप वैल्यू पर केजी, जो भी आपको नॉर्मल लॉस का यूनिट मिलेगा उससे हम स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 2, 3, 5 दिया हुआ है, सो वी विल मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिवली। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, मतलब हमें बेटे यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है। सो प्रोसेस X, प्रोसेस Y, प्रोसेस Z। आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे फटाफट फॉर्मेट बना ले ताकि हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। चलो अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन बेसिक रॉ मटेरियल at rupees 10 per kg 25,000। so write over here to basic raw material 25,000, rate is 10, so it will be 2,50,000। output during the months, so it is a by output ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कॉस्ट यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड कॉस्ट यूनिट का मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर वो तो हमको पहले से ही पता है। ठीक है बेटा जब टाइम आएगा तब यूज करेंगे। देन प्रोसेस मटेरियल, process material amounting rupees 1,50,000।
आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई घाई नहीं आपको। टू डायरेक्ट वेजेस, अमाउंटिंग रुपीज। देखो बेटा डायरेक्ट वेजेस के लिए उसने क्या बोला, 80% ऑफ प्रोसेस मटेरियल। सो ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे 80% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, मैंने यहाँ पे PM मीन्स प्रोसेस मटेरियल। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 1,50,000 का 80% आपको मिल जाएगा 1,20,000। सो राइट इन अमाउंट कॉलम 1,20,000। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000। सो टू indirect material, it is 10,000. Next, indirect wages 2,000. Then machine overheads 2, machine overheads 10,000. Other factory overheads, other factory overheads is 80% of direct wages. So right over here 80% of डायरेक्ट वेजेस, मैंने यहाँ पे DW लिखा है, इट मीन्स डायरेक्ट वेजेस। सो 80%, 1,20,000 का 80%, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 80% आपको मिल जाएगा बेटा 96,000। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 96,000। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस, सो राइट ओवर हियर बाय normal loss and they have given 2% of input material, 2% of input material, it is a 25,000। so 25,000 का 2%, तो बेटे आप मुझे बता दो 25,000 का 2% कितना, सर 500। वेरी गुड बेटा। एंड रेट ऑल्सो दे हैव गिवन, रेट उन्होंने दिया है 2 रुपीज, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 1000। तो बेटे यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक आ गया है। बेटा मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर दो और इसके आगे खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद में आप चेक करो कि आपने सही सॉल्व किया है क्या। और बेटे मुझे पूरा कंफर्म है कि आप सही सॉल्व किए रहोगे, एक बार आप ट्राई करके देखो। अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट यूनिट। सो कॉस्ट यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता दो सर। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। या बेटे आप यहां पे लिख सकते हो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस के प्लेस पे आप लिख सकते हो यहां पे टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो मुझे बता दो कॉस्ट प्रोसेस कितना है बेटा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। सो 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 96,000, बेटे 6,38,000 माइनस टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इट इज 1,000 अपॉन 25,000 माइनस 500। तो बेटे आपको यहां मिल जाएगा 6,37,000 अपॉन 24,500। तो मुझे बता दो कितना मिलेगा, 6,37,000 डिवाइडेड बाय 24,500 आपको मिल जाएगा 26 रुपीज़। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये भी मिल गया है।
So write over here 26 multiply by 24,000, 6,24,000। अब बेटे आपने इसको प्लस किया था, आपको मिला था 6,38,000 ये प्लस करने पे, एंड यहाँ पे आप अगर टोटल करोगे तो 6,24,000 प्लस 1,000 6,25,000, मतलब आपको ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड में मिल रहा है, एंड 24,500 and here 25,000, it means higher amount we are getting in debit side. Yes or no? बच्चे बोलेंगे हाँ सर। देन यहाँ भी आप लिखोगे 25,000 माइनस 24,500, यू विल गेट 500। अब यहाँ पे बैलेंस आया तो क्या मिलेगा? एबनॉर्मल लॉस, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। एबनॉर्मल लॉस रेट आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है वर्किंग नोट पे। देन 500 मल्टीप्लाई बाय 26, यू विल गेट 13,000। अब ऐड करो, दोनों साइड का सेम आना चाहिए। बेटे आपने इसको ऐड किया और आपको मिला 6,38,000, 6,38,000। अब इसको प्लस करो, क्या 6,38,000 आ रहा है? 1,000 प्लस 6,24,000 प्लस 13,000, बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे 6,38,000 आ रहा है। तो यहाँ तक हमने प्रोसेस एक्स कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन प्रोसेस वाई। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे आउटपुट है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। टू इनपुट मटेरियल 24,000, 26, 6,24,000। अभी आप क्या करोगे बेटा? ये सब लिख दो। टू प्रोसेस मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, एंड यहां पे आपको प्रोसेस मटेरियल दिया है 2,70,000। हियर डायरेक्ट वेजेस इज अ 70% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, सो 2,70,000 इंटू 70%, 1,89,000। Then indirect material, it is 8,000. To indirect material, it is 8,000. Then indirect wages 980. Indirect wages 980. Then machine overheads 8,000. To machine overheads 8,000. Other factory overhead is a 90% of direct wages. To other factory overheads 90% of डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस आपको कितना मिला बेटा? 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 90%, 1,70,100, 1,70,100। तो बेटे यहाँ पे आपको मिल गया है डायरेक्ट वेजेस का 90%, दैट इज अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,70,100। देन यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे बाय नॉर्मल लॉस। बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है बेटा? 4%। 4% ऑफ इनपुट मटेरियल दैट इज 24,000। सो 24,000 का 4%, 960। रेट दे हैव गिवन 3, 960 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको मिल जाएगा 2,880। एंड ऑल्सो दे हैव गिवन बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अमाउंटिंग रुपीज, देखो टॉप पे दिया हुआ है 23,200, 23,200।
23,200। अब बेटे आप फाइंड आउट करोगे कॉस्ट यूनिट। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, जिस तरह से हमने फाइंड आउट किया बेटा आप सेम वैसे ही फाइंड आउट करोगे। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्रोसेस कितना दिया हो मुझे बता दो। कॉस्ट प्रोसेस दिया हुआ है 6,24,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,89,000 प्लस 8,000 प्लस 980 प्लस 8,000 प्लस 1,70,100। तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1,00,000 you will get 12,70,080। $12,70,080 minus 2,880 अपॉन इनपुट मटेरियल कितना दिया है सर, इट इज 24,000 माइनस इनपुट यूनिट 24,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 960। टेल मी माइनस 2,880 आपको ये मिल जाएगा 12,67,200 अपॉन 24,000 माइनस 960 यू विल गेट 23,040। मुझे बता दो कितना आपको यूनिट मिल गया बेटा। 12,67,200 डिवाइडेड बाय 23,040 यू विल गेट 55। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 55, मल्टीप्लाई कर दो बेटा 23,200 12,76,000। अब आप यूनिट के कॉलम को पहले प्लस करके देख लो आपको एबनॉर्मल लॉस मिल रहा है या फिर एबनॉर्मल गेन मिल रहा है। सो हियर यू आर गेटिंग 24,000 और यहाँ पे इसको पहले ये दोनों को प्लस कर दो 23,200 प्लस 960 आपको ज़्यादा मिल रहा है क्रेडिट साइड में। सो राइट ओवर हियर 24,160, हियर ऑल्सो 24,160। अब आपको यहाँ बैलेंस मिलेगा 160 मल्टीप्लाई बाय 55 जो आपने रेट अभी फाइंड आउट किया 8,800। इट इज एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन तो ये हमने प्रोसेस एक्स प्रोसेस वाई दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लिया बेटा। अभी हम चलते हैं प्रोसेस जेड की तरफ। यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस वाई में आउटपुट है तो प्रोसेस जेड में क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, इनपुट मटेरियल। इट इज 23,200। मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों को समझ रहा है और चैप्टर ये क्वेश्चन सॉल्व करने मजा भी बहुत आ रहा है ना बेटा। यस सर 12,76,000। चलो अभी हम जो बुक में दिया हुआ है वो देख लेते हैं पहले। यहां पे आपको दिया बेटा आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ 22,250। सो वी कैन से इट इज अ फिनिश स्टॉक। बाय फिनिश स्टॉक लिखो या फिर फिनिश गुड्स लिख दो, जो आपको अच्छा लगता है आप लिख दो। 22,250 रेट हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में फाइंड आउट करेंगे, कोई घाई नहीं है बेटा। प्रोसेस मटेरियल 3,50,000। सो टू प्रोसेस मटेरियल इट इज 3,50,000। Then direct wages is a 60% of process material. To direct wages 60% of process material। तो मुझे बता दो 3,50,000 का 60% 2,10,000। So right over here 2,10,000। Then indirect material 2,000। Indirect material is 2,000। Indirect wages 1,620।
indirect wages 1620. Next, machine overheads 12,000. So write over here beta, machine overheads, it is 12,000. Then other factory overheads 2. Other factory overheads, it is a 75% of direct wages. 75% of direct wages, DW direct wages, and direct wages is a 2,10,000. तो मुझे बता दो 2,10,000 का 75%, 1,57,500. तो ये हमने सॉल्व कर लिया है. एंड दे हैव गिवन नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इनपुट मटेरियल बाय नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इनपुट मटेरियल 23,200. इतना यूनिट आपको मिला हुआ है इनपुट मटेरियल में. सो 23,200 इंटू 4%, 928. रेट दे हैव गिवन 5. So 928 multiplied by 5, 4,640, 4,640. तो ये बेटे हम लोग ने सॉल्व कर दिया है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट यूनिट, एंड कॉस्ट यूनिट के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. चलो हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं बेटा. फर्स्ट मुझे बता दो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस कितना आ गया. 12,76,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,620 प्लस 12,000 प्लस 1,57,500. ये आपको मिल जाएगा 20,09,120 माइनस टोटल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 4,640 अपॉन इनपुट यूनिट 23,200 माइनस 928 इज अ नॉर्मल लॉस यूनिट माइनस 4,640. ये आपको मिल जाएगा 20,04,480 अपॉन 23,200 माइनस 928, 22,272. डिवाइड कर दो और मुझे बता दो कितना आंसर आएगा. 20,480 डिवाइडेड बाय 22,272, यू विल गेट 90. सो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 90 इंटू 22,250, 20,02,500. अब बेटे आप क्या करोगे. आप बोलोगे सर अब तो बताने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे यूनिट का कॉलम टोटल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे एबनॉर्मल लॉस मिला है या फिर एबनॉर्मल गेन मिला है. बच्चे मेरे स्मार्ट हो गए हैं सब. यहाँ पे आपको 23,200 मिलेगा, इसको ऐड करके देखो कितना मिल रहा है. 22,250 प्लस 928. तो बेटे आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है डेबिट साइड में 23,200. अगेन 23,200 माइनस कर दो, आपको यहाँ मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस. $22 मल्टीप्लाई बाय 90, 1,980. अब बेटे आप प्लस करके देख लो, दोनों साइड का सेम आना चाहिए. आपने इसको प्लस किया था, आपको मिला था 20,09,120. इसको प्लस करके देख लो. 4,640 प्लस 20,02,500 प्लस 1,980. तो ये आपको मिला है 20,09,120. बेटे दोनों साइड का सेम आ रहा है.
इसका मतलब ये है कि अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 80% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये सब हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा है। तो बेटे आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों ने भी मुझसे पहले सॉल्व कर लिया है। तो बेटे अगर आपका आंसर करेक्ट आया है तो वेरी गुड। अभी आप क्या करो बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजीली मिल जाएगा बेटा। और आप बाकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट आता है, जो भी आपको कन्फ्यूज़न आता है, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताओ, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेटे उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। बेटे समझ गया है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, उनको भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि उनको हर नए वीडियोस मिलते रहें। तो बेटे तब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच बेटा मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। आप प्रैक्टिस करो।